इस खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर देवान हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं वो सुनिए। को कॉन्फिडेंस में लिया और हमने एक 15 दिन से रैंकिंग कर रहे थे और टीमें तैयार करी। कोई 507 लोगों की 507 टीम थी, टीमें 507 थी और कोई इसमें 3500 के करीब सारे अधिकारी थे, जिसमें सीएम विजिलेंस के भी थे, सीएम स्क्वाड भी था, विजिलेंस के लोग भी थे और पावर डिपार्टमेंट के और पुलिस के लोग। और कल 4 बजे से हमने सारे हरियाणा में रेड शुरू करा। कल 14,000 कुछ सौ परमिसेस हमने चेक करे, जिनमें 3400 से ज़्यादा लोगों के यहाँ थेफ्ट केसेज मिले। आज मॉर्निंग से दोबारा रात 11 बजे तक ऑपरेशन चला। आज जो देखा उसमें कोई 12 बजे तक 1000 केसेज और हो गए। मतलब आप ये समझिए कि 4,500 केस तो अब तक हो गए जहाँ चोरी के केस थे। और 10 मेगावाट से ज़्यादा बिजली चोरी हो रही थी। लोगों ने टावर से सीधे कनेक्शन ले रखे थे। इसमें जो हमने करा उसमें आपके आइस फैक्ट्री थी, आइस कैंडी थी, कोल्ड स्टोरेज थे, पेट्रोल पंप थे, हाईवेज पे बड़े ढाबे थे और ईंट के भट्टे थे, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी थी। उन लोगों के करा तो हमें इतने केसेस मिले और अब उन पे क्या पेनल्टी दी है शाम को तय करेंगे। उन्हें जुर्माना लगेगा। जिन अधिकारियों ने इसमें मिले हुए थे उनको चार्जशीट करा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर, अभी तक कितना रेवेन्यू जो है वो इससे जनरेट हो पाएगा? मेरा अपना मानना है कि ये 4,500 लोग जब डायरेक्टली कनेक्शन से जुड़ेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक उससे आ जाएंगे। आएंगे अब निश्चित रूप से, नहीं तो आना पड़ेगा, तो हमारा बहुत लंबा शूटअप करेगा। मैं समझता हूँ 500-700 करोड़ रुपए एकदम बढ़ेगा। 14,000 अगर आप साइट चेक करते हैं और वहाँ से 3,500 के आसपास मामले एक दिन में पकड़े जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर बिजली चोरी प्रदेश में हो रही है। तो इस तरह की कार्रवाई एक बार आपने पहले भी की थी, तब भी इतने ही मामले प्रकाश में आए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई जो है निरंतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिजली चोरी के मामले में हरियाणा जो है वो पहले भी बदनाम रहा है? आपका ठीक सवाल है। मैं आपसे बताऊँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 14-15 में, तो हमारा लाइन लॉस 3750 करोड़ रुपया था। और जब ये इस तरीके की चेकिंग हुई, हमारे सीएम साहब ने पहले करा, जब पावर डिपार्टमेंट उनका था, मीटर बाहर निकलवाए, अंदर घरों में नहीं रहे, जब खंबे पे बाहर लगने। तो यहाँ पर बिजली चोरी को लेकर रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया, क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। घाटे में था 14-15 में, वो हमारा पिछले साल 350 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ गया। इस साल हमारा लाइन लॉस और कम हुआ, अब 12.5%, आज के दिन 12.40 है। तो आप ये समझें कि अगले एक हमारा जो लाइन लॉस इतना कम हो, जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 250 करोड़ रुपया बढ़ जाता है एकदम। तो मैं समझता हूँ कि अब के 3,000 करोड़ रुपये हम प्रॉफिट में जाएंगे। ये अपने आप में ये इसका सीधा जवाब है कि हम बहुत प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, चोरियाँ कम हो रही हैं। सर, ये जो चोरियां होती हैं, इस तरह के मामले जब होते हैं, आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस तरह का काम करे। कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोग जो हैं वो होते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उनकी मिली भगत होती है। तो अभी तक चोरी के जो मामले पकड़े गए हैं, क्या उनमें कुछ मोटी मछलियां, जिनको ये कहें कि प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं? मैं प्रभावशाली तो नहीं कह सकता, पर ये जरूर है कि इसमें गरीब आदमी, छोटे आदमी नहीं है। जिनके 2 बल्ब गांव में होते हैं उन पे हाथ डालो, यही चले जाते हैं, कुछ मिलता नहीं, उनके मीटर उखाड़ लो। ये हमने छोटे एक्शन में, कहीं गांव में एक भी रेड नहीं हुआ। हमने जो इंडस्ट्री थी, जो आपके आरओ थे, जो पेट्रोल पंप थे, जो वेल टू डू लोग थे, जिन पे पैसा है, जो बहुत खाते पीते हैं फिर चोरी कर रहे हैं, उनके लिए एक लेसन है कि चोरी ना करें। वो पैसा दे सकते हैं। जो गरीब आदमी है, जिसके 2 बल्ब वो तो दे ही नहीं सकता, उससे क्या मांगेंगे? उसका मीटर बंद कर दो, उसकी बिजली बंद कर दो, हमें कुछ मिल नहीं रहा। इनको हम करेंगे, इन्होंने परमिशन चलाना है, इनके बड़े कारखाने चल रहे हैं, इन्होंने देना है, करना ही चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून में सब बराबर है, तो कितना ही बड़ा आदमी है उसको हम गलत काम नहीं करने देंगे। आपने जैसे कहा कि ये कार्रवाई जो है अब निरंतर चलती रहेगी, ताकि इस तरह के मामले जो हैं वो पकड़ में आते रहें। जो लोग अभी पकड़े गए हैं, दोबारा पकड़े जाने पर क्या पेनल्टी दुगनी होगी, या कुछ ऐसे मापदंड आप तय करेंगे ताकि उनको एक सबक मिले कि आगे से चोरी जो है इस तरह से ना की जाए? मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग अब लाइन पे आ जाएंगे। पता है कि अब तुम सर्कल में आ गए और तुम्हें दोबारा फिर चेक करें, हम मॉनिटर करते रहेंगे, ये दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने एक सवाल और पूछा था कि बिना कर्मचारियों की या अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की चोरी जो है वो नहीं होती।
तो क्या वहाँ पर भी शिकंजा कसा जाएगा और कहाँ तक कार्रवाई जो है वो की जाएगी ऐसे अधिकारियों, और क्या कुछ चिन्हित हुए हैं इस तरह के अधिकारी आपके अपने डिपार्टमेंट में? आप जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे भी पता है बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मिले वक्त हैं इस तरीके के काम करते हैं। एक्सेप्शन हर जगह है, हर जगह है, पॉलिटिशियंस में भी है। और ऐसे जो कर्मचारी हैं उन पे पूरी निगाह रख रहे हैं और उनको चार्जशीट करेंगे, उन पे एक्शन करूँगा। उन्हें जो जिसे एक खुडे लाइन कहते हैं उस जगह लगाऊंगा। अच्छे जो लड़के हैं चाहे कोई भी है उसे हम प्रमोट करेंगे, हमें उन पे भरोसा है। जो हमारा विश्वास लेगा उसको हम आगे अच्छी जगह प्रमोट करेंगे और आइंदा भी ऐसे आदमियों की निगरानी करेंगे। एक राजनीतिक सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूँगा। केजरीवाल कहते हैं कि थर्मल प्लांट जो है पंजाब हरियाणा के वो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं दिल्ली में। हालांकि उनके इस दलील को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया है, लेकिन किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि जब पोल्यूशन होता है जब दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा का नाम आता है, चाहे वो पराली के मामले में हो या फिर गेहूं का जो लान बचता है उसकी कटाई के मामले में हो। तो किस तरह से उनकी इस स्टेटमेंट को देखते हैं आप? पूरे देश की सामाजिक आर्थिक के हिसाब से कंडीशन तो सब जगह एक से है, क्योंकि हम पंजाब हरियाणा उनके साथ लगते हैं तो इस करके दोनों स्टेटों का नाम होता है। कारखाने तो कर्नाटक में बहुत चल रहे हैं, कारखाने महाराष्ट्र में बहुत चल रहे हैं, गुजरात में बहुत चल रहे हैं, शुगर मिलें बहुत चल रही है, हर जगह थर्मल्स हैं। हमारे पास तो थर्मल्स कम है और स्टेटों में तो थर्मल्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पॉलिटिकली उनका है, वो कुछ भी कहें, हर आदमी अपनी बात कहता है। अब उस बात का मैं नहीं समझता कोई उसका कोई बेस हो, कोई उस बात में दम हो। केजरीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा जो है वो पानी कटौती कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाखड़ा में पानी कम है तो पानी कम ही आ रहा है, सब जगह कम है। हमारे जितना क्यूसेक मिलना चाहिए उससे आप समझो कि 20% कम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमसे बातचीत कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर की गई है। हरियाणा में बिजली चोरी के हज़ारों मामले पकड़े गए हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। यानी कहा जा सकता है कि बिजली डिपार्टमेंट यदि सतर्क है तो निश्चित तौर पर बिजली चोरी के मामले जो हैं वो लगातार पकड़ में आते रहेंगे। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुलवीर दीवान, खबर फास्ट, चंडीगढ़। खबर फास्ट पर बिजली मंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि प्रदेश में हो रही बिजली चोरी को पूरी तरीके से रोका जाएगा और इसके लिए लगातार समय समय पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती रही है। बिजली चोरी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे लोग जो सक्षम है बिल देने में लेकिन उसके बावजूद बिजली चोरी कर रहे हैं, उन लोगों पर फिलहाल यहाँ पर सरकार की और बिजली विभाग की पैनी नजर है। ऐसे लोगों को ही अभी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि जो बिजली विभाग का घाटा है वो कम किया जा सके और साथ ही साथ बिजली की चोरी जो हो रही है उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा और भी कई मसलों पर